तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर ये आपका आखिरी है क्लास 11 बायोलॉजी में। टॉपिक का नाम है थाइमस ग्लैंड। टॉपिक का नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है जरा समझो। थाइमस ग्लैंड जो है ये बायोलोब्ड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? बायोलोब्ड ऑर्गन है। अगर आप इसको देखोगे तो ये थाइमस आपके दो लंग्स के बीच में, ये दो बायोलोब्ड ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये होता है थाइमस ग्लैंड। कितने लोब है? दो। एक होता है लेफ्ट लोब और दूसरा एक होता है राइट लोब। एक होता है लेफ्ट लोब और दूसरा कौन सा होता है? थैमस कहाँ मौजूद होता है? इधर दो फेफड़ों के बीच में। दो फेफड़ों के बीच में मौजूद होता है, इसको कहते हैं अपन थाइमस। ठीक है। अब बाइल ऑफ द ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। अगर ये बाइल ऑफ द ग्लैंड जो होता है लंग्स, बिटवीन द लंग्स के बीच में, दो लंग्स के बीच में मौजूद है, यानी कि पहला लाइन क्लियर है। थाइमस जो है बाइल ऑफ द ऑर्गन है, पहला लाइन क्लियर। दो लोब वाला ऑर्गन है, एक और ये दो। कहाँ मौजूद होता है? लोकेटेड बिटवीन लंग्स ऑफ, लंग्स के बीच में मौजूद होता है। और बिहाइंड स्टर्नम, आगे से एक बोन जाती है जिसका नाम होता है स्टर्नम बोन। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम। आगे से एक बोन जा रही है, इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम बोन। ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसे। तो उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको कौन? थाइमस ग्लैंड। मतलब आप वो जो बोन है वो आप निकालोगे, तोड़ोगे, तब जाकर के आप क्या मिलेगा आपको? अंदर क्या मिलेगा? थाइमस ग्लैंड। क्या मिलेगा? थाइमस ग्लैंड। क्लियर है ये बात? दूसरा, ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम होगा थाइमोसिन। थाइमस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा? बोलो बेटा। थाइमोसिन। बोलना है सबको, थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करेगा। फंक्शन ऑफ थाइमोसिन, क्या फंक्शन है थाइमोसिन ग्लैंड का? थाइमोसिन का क्या फंक्शन है बताओ जरा। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बेटा ये जो है आपके डब्ल्यूबीसी को डिफरेंशिएट करता है। याद करो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिवीजन ना करना। मैंने आपको पहले ही बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। डिफरेंशिएशन यानी डिवीजन ना करके मैच्योर हो जाना। क्या हो जाना? तो बताओ टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कौन कर रहा है? मैच्योर करना मतलब टी लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इधर देखो बेटा, मैं इसको आपको इसमें लिख देता हूँ। इधर देखो, टी लिम्फोसाइट यानी क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी एक तरीके की टी लिम्फोसाइट, उसको डिफरेंशिएट कर दिया यानी क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया यानी क्या कर दिया? मैच्योर कर दिया। क्या कर दिया? मैच्योर कर दिया। जिससे अब बताओ, जब डब्ल्यूबीसी मैच्योर हो गई तो क्या हो जाएगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ जाएगी। कौन सी मीडिएटेड इम्यूनिटी आ जाएगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? ये जो टी लिम्फोसाइट होंगी, ये क्या करेंगी? ये दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को खा जाएंगी। दूसरे इस बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर देंगी? खा जाएंगी, निपटा देंगी। ये वाला जो टी सेल है इस बैक्टीरिया को मार देगा। एक सेल दूसरे सेल को मार देगा। इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड। जैसे टी किलर सेल्स होते हैं, टी किलर सेल्स क्या होते हैं? इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? मार देंगे। तो बताओ, अगर ये एंटीबॉडी बनाए, ये डब्ल्यूबीसी है या टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, या बी लिम्फोसाइट, या एंटीबॉडी बनाए और एंटीबॉडी जो है इस बैक्टीरिया को मारे, तो उसको कहते हैं अपन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं अपन? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, मैं इसको और यहाँ पर अच्छे से डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है ह्यूमन इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो दो चीजें होती है, दोनों को कौन प्रमोट करता है? थायमोसिन हार्मोन। थायमोसिन हार्मोन दोनों का काम करता है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जब आप यहाँ देखोगे, एक ये डब्ल्यूबीसी है और ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या कर रही है? डायरेक्टली बैक्टीरिया को क्या कर रही है? किल कर रही है। डायरेक्टली बैक्टीरिया को क्या कर रही है? किल कर रही है। कैसे? इस डब्ल्यूबीसी ने बैक्टीरिया को खा लिया। बैक्टीरिया को क्या कर लिया? खा लिया। तो इससे अपन कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब क्योंकि सेल यूज हुआ है। क्योंकि क्या यूज हुआ है? सेल। कौन सा सेल यूज हुआ है? व्हाइट ब्लड सेल। कौन सा सेल यूज हुआ है? तो डब्ल्यूबीसी ने डायरेक्टली जो है
किसको मार दिया, बैक्टीरिया को किल कर दिया, इसको अपन क्या कहेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है। दूसरी कौन सी इम्यूनिटी होगी, ये आपका डब्ल्यूबीसी है, ये आपका डब्ल्यूबीसी है, और ये बनाए अगर एंटीबॉडी, क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, ये एंटीबॉडी बनाए, ये एंटीबॉडी बनाए, और एंटीबॉडी जो है ये बैक्टीरिया को मार दे, एंटीबॉडी किसको मार रही है, बैक्टीरिया को किल कर रही है, मार रही है, मिसाइल बनाई, तो उसको अपन कहेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसको अपन क्या कहेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ऐसा कौन करता है, एक होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, केमिकल रिलीज कर देंगी तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा या खा जाएगा, या तो क्या रिलीज करेंगी, केमिकल, क्या रिलीज करेंगी, केमिकल रिलीज करेंगी, केमिकल से मारेंगी, या फिर किससे मारेंगी, खा जाएंगी उसको, खा जाएंगी, खा जाएंगी को क्या कहते हैं, खा जाएंगी को क्या कहते हैं अपन, बोलो बेटा, खा जाएंगी को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। इस प्रकार की इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरे प्रकार की लिम्फोसाइट होती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो होती है ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी से बैक्टीरिया को मार देती है, किससे मार देती है, बैक्टीरिया को मार देती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और ये दोनों ही प्रकार की इम्यूनिटी को कौन प्रमोट करता है, दोनों ही प्रकार की इम्यूनिटी को कौन प्रमोट करवाता है, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन दोनों की प्रकार की एक्टिविटी को क्या करवाता है, प्रमोट कराता है, क्या कराता है, प्रमोट। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने। देखो भाई, ये डब्ल्यूबीसी जो होती है या लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फो, अगर आप देखोगे डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं, सुन पता होगा आपको। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सा आ जाएगा बेटा बताओ आपके, एक तो हो जाएंगे बेसोफिल, एसिडोफिल, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो 2 टाइप की हो जाएगी, लिम्फोसाइट कितने टाइप की हो जाएगी, 2 टाइप की हो जाएगी। जबकि अगर आप देखोगे और कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, बेसोफिल और एसिडोफिल, एसिडोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, और तीसरी कौन सी होती है, मोनोसाइट। तो देखो भाई क्या बोला मैंने, डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप हो गए, बोलो कौन कौन से, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के हो गए, टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है, क्या करता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है। ये जो सेल है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को मारेगा, क्या सेल डायरेक्टली मारेगा, ये जो सेल होगा डायरेक्टली बैक्टीरिया को खा जाएगा, उसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ये जो सेल होगा केमिकल की मदद से इसको बैक्टीरिया को मारेगा, इसको भी क्या कहा जाएगा, ठीक है, इसे कहेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या कहा जाएगा, इसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये डब्ल्यूबीसी है, और इस ये जो डब्ल्यूबीसी है क्या रिलीज करेगा, एंटीबॉडी, क्या रिलीज करेगा, ये जो डब्ल्यूबीसी है क्या रिलीज करेगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा, और ये जो एंटीबॉडी होगी वो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, बैक्टीरिया को मार देगा एंटीबॉडी, तो इसे कहेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। चाहे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हो या ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, कौन प्रमोट करता है, कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, थाइमोसिन हार्मोन को प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है, थाइमोसिन हार्मोन प्रमोट करता है। क्लियर है। टी का मतलब ही है बेटा, टी का क्या मतलब है, टी का मतलब ही थाइमस है बेटा, टी का मतलब ही क्या है, थाइमस। क्योंकि टी लिम्फोसाइट किस में मैच्योर होते हैं, टी लिम्फोसाइट किस में मैच्योर होते हैं, तो आप थाइमस में याद रखना। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, या थाइमस लिम्फोसाइट किसमें मैच्योर होते हैं,
इसी को क्या कहेंगे, और थाइमस लिम्फोसाइट, थाइमस लिम्फोसाइट किसमें मैच्योर होंगे, किसमें मैच्योर होंगे बेटा, किसमें मैच्योर होंगे, थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। क्लियर है, ये बात याद रखना, ये अलग से लिख लेना इसमें, ठीक है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में, सेल इम्यूनिटी को शॉर्ट फॉर्म में सीएमआई कहते हैं, और ह्यूमन इम्यूनिटी को शॉर्ट फॉर्म में एएमआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एएमआई, शॉर्ट फॉर्म। चलो भाई यार देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी, ये देखो डब्ल्यूबीसी बेटा कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। पहली होती है एसिडोफिल, दूसरी कौन सी होती है, बेसोफिल, और तीसरी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, चौथी होती है मोनोसाइट। सारे इकट्ठे मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। जो ये थाइमस ग्लैंड होता है, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। थाइमस ग्लैंड क्या होता चला जाता है, जिंदगी में छोटा होता चला जाता है। समझ लो बात को, हाँ। जैसे जैसे कोचिंग जो होती है वो छोटी होती चली जाती है, जब आप बड़े होते चले जाते हो तो कोचिंग कम होती चली जाएगी। आप देखोगे पहले घर में पढ़ाने वाले आ रहे हैं, सामने पढ़ने जा रहे हो, ज्यादा पढ़ रहे हो, फिर धीरे धीरे आप देखोगे जब आप 12th कॉलेज में चले जाओगे तो बिल्कुल कम पढ़ोगे, फिर और ज्यादा बड़े हो जाओगे तो और भी बिल्कुल कम होते जाओ, कम पढ़ोगे। वैसे थाइमस भी ऐसा ही है, ठीक है, थाइमस भी ऐसा ही है। थैमस जो है एक कोचिंग है, थैमस क्या है, कोचिंग है। किसकी कोचिंग है, टी लिम्फोसाइट की। किसकी कोचिंग है, टी लिम्फोसाइट की कोचिंग है। तो पहले जो थे, पहले वो ज्यादा मात्रा में था, छोटा था, क्योंकि टी लिम्फोसाइट शरीर के अंदर जो है थाइमस पहले कैसा था, बड़ा था। कैसे था, बड़ा था, क्योंकि कोचिंग की महत्वता ज्यादा थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कोचिंग कम करोगे, थाइमस ग्लैंड भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पहले देखो थाइमस ग्लैंड इतना बड़ा है, न्यू बॉर्न का सबसे बड़ा, 10 साल का इतना हो गया, फिर 25 साल का हो गया तो इतना हो गया, 50 साल का हो गया तो इतना हो गया, 70 साल का हो गया। तो आपको ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, उतना ही पोर्शन थाइमस ग्लैंड का इतना इतना छोटा सा हो गया थाइमस ग्लैंड। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाएगा। जब थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाएगा तो थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज नहीं करेगा, थाइमोसिन, थाइमोसिन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थाइमोसिन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर और ओल्ड पर्सन जो है इसी वजह से वीक हो जाता है। जो ओल्ड पर्सन है आपका वीक हो जाता है, क्योंकि थाइमोसिन की कमी हो गई, टी सेल, डब्ल्यूबीसी मैच्योर नहीं हो रहे। कौन मैच्योर नहीं हो रहे, डब्ल्यूबीसी मैच्योर नहीं हो रहे, डब्ल्यूबीसी बन नहीं रहे, मैच्योर नहीं हो रहे। तो आपको जो है डिसीज हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे जल्दी। इसलिए ओल्ड एज में बीमारी जल्दी पकड़ती है। किस एज में जल्दी बीमारी पकड़ती है, ओल्ड एज में या फिर, तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक क्यों हो जाती है, क्योंकि थाइमोसिन क्या हो जाता है, या जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। थाइमस ग्लैंड कैसा हो जाता है, छोटा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई है। तो थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे डीजनरेट होते जाएगा। सो द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीज, थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे इम्यून जो सिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट भी वीक हो जाएंगे, और जो है पर्सन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना डब्ल्यूबीसी मैच्योर हो पा रहे हैं, ना ढंग से बन पा रहे हैं, ना ह्यूमरल इम्यूनिटी ढंग से हो पा रही है, ना फिर ना ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो पा रही है। तो सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में अंतर तो समझ गए ना, क्या अंतर होता है। सेल, एक सेल अगर दूसरे सेल को मार रहा है तो इसे कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक सेल जब दूसरे सेल को मार रहा है तो इसे क्या कहेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। चाहे वो उसको खा जाए, चाहे वो उसको केमिकल से मार दे, ठीक है। तो ठीक है भाई, तुमने देखा होगा कभी केमिकल से मार दिया जाता है, ठीक है, या फिर काट काट के जो है टुकड़े बना करके जो है मार दिया जाता है, तो उसे कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर डायरेक्ट बंदूक से मार रहे हैं, ठीक है, एंटीबॉडी की मदद ले रहे हैं, तो इसे कहेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो